भैंस किडनैपिंग भैंस चोर। एक गाय रोड पर चल रही थी। उसके बाजू में एक कार आकर रुकती है। उसमें से छोटू और मोटू उतरते हैं। ये दोनों भी चोर थे। छोटू काफी होशियार था मगर मोटू बद दिमाग था। वो दोनों मिलकर उस गाय को कार में चढ़ाते हैं। छोटू जैसे ही पीछे की सीट में बैठने जा रहा था तब मोटू कार चालू करके आगे निकल जाता है। ये देख छोटू को बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत मोटू को फोन करता है। मोटू फोन उठाकर, क्या रे, कार में ही है ना, फोन क्यों कर रहा है करके पीछे देखता है। हे भगवान, तू कहाँ रह गया। फिर छोटू आकर मोटू को 2-4 लगाता है। मोटू, अरे तू ही तो बोला था ना, जैसे ही पीछे का दरवाजा लगाने की आवाज आती है तो कार चालू कर देना। मुझे दरवाजा बंद करने की आवाज आई, बस मैं कार चालू कर दिया। ये सुन छोटू सर पकड़ लेता है। उसके बाद वो लोग उस गाय को एक पेड़ से बांध देते हैं और उसके पैर भी बांध देते हैं। वो करके चिल्लाती है। तब छोटू उस गाय के मालिक को फोन करके, तुम्हारी गाय हमारे पास है, चुपचाप हमें 10,000 फोन पे कर दे, उसे हम छोड़ देंगे। उसे घर का रास्ता पता ही होगा ना, नहीं तो उसे हम मार देंगे, ऐसा कहता है मालिक। अरे देखो देखो, उसे कुछ मत करो, वो गाय हमारी जान है, वो हमारे घर की एक सदस्य है। तुम्हें मैं अभी पैसे भेजता हूँ, उसे छोड़ दो, उसे घर का रास्ता पता है, कहकर पैसे भेजता है। छोटू वो देखकर गाय को छोड़ देता है। वो गाय चुपचाप वहां से चलकर अपने मालिक के पास पहुंच जाती है। उसी प्रकार वो लोग भैंसों को, बैलों को, गायों को किडनैप करके पेड़ से बांधकर उनके मालिक को फोन करके पैसा कमाते थे। उस गांव में सुकेंदर नाम का एक बड़ा व्यापारी था। वो बहुत से व्यापार करता था। उससे वो काला धन कमाकर घर में छुपाकर रखता था। सुकंदर के पास भी एक गाय थी। उसका नाम माइक टायसन था। वो बहुत समझदार थी। कभी इनकम टैक्स वाले आते तो उनके डिपार्टमेंट का एक आदमी इसे फोन करके बता देता था। तब सुकेंदर उसके पास का पैसा, गहने सब एक गठरी में बांधकर माइक टायसन के मुंह में रखता था। वो उसे निगल लेती थी। तब इनकम टैक्स वाले आकर उसके घर पर छानबीन करते थे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था। वो छानबीन करके चुपचाप निकल जाते थे। जाने के बाद सुकेंदर बोलता है, टायसन कम ऑन, ऐसा कहता है। तब वो पीछे से गठरी निकालती है। तब सुकेंदर खुशी से प्यार करके उसे सेब, केले खाने को देता था। एक दिन इनकम टैक्स वाले फिर से उसके घर पर छापा मारते हैं। उनकी नजरों से छुपाकर सुकेंदर टायसन से गठरी निकलवाता है। फिर से वो अंदर जाता है। तभी वहां पर छुपे मोटू और छोटू टायसन को कार में उठाकर ले जाते हैं। इनकम टैक्स वाले जाने के बाद सुकेंदर बाहर आकर देखता है तो उसे टायसन नहीं दिखता। वो काफी घबरा जाता है। छोटू मोटू टायसन को एक पेड़ से बांधते हैं और छोटू सुकेंदर को फोन करता है। हेलो, तुम्हारी गाय हमारे पास है, ईमानदारी से पैसा दिया तो तुम्हारी गाय को छोड़ देंगे, नहीं तो तुम्हारी गाय को मार देंगे। ये सुन सुकेंदर, अरे देखो, ऐसा कुछ मत करो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा यार, उसे मुझे वापिस कर दो, ऐसा कहता है। क्यों, जितना पैसा मांगे उतने देगा क्या? तेरी गाय उतनी खास है क्या? वैसे तो हम 10,000 लेते हैं, पर तू बता कितना देगा। ये सुन छोटू एक हाथ से फोन को ढकेलते हुए, अबे तू पागल है क्या? अपन कितना लेते हैं वो उसे बताने की जरूरत क्या थी? कोई ऐसा बताता है क्या? वो रेट क्या है मैं बोलता हूँ, रुक। मोटू, क्या है ना, किडनैप की हुई गाय ज्यादा देर अपने पास नहीं रखना चाहिए। छोटू, ठीक है तो 50,000 मांग। तो ठीक है, हमें 50,000 चाहिए, ऐसा कहता है। सुकेंदर, सुनो, 50,000 नहीं 1 लाख दूंगा, पहले मेरे गाय को छोड़ दो। वैसे ही वो फोन रखकर, ये क्या रे, 50,000 मांगे तो 1 लाख देता बोल रहा है। इसका मतलब ये गाय उसके लिए बहुत कीमती है।
अब इस गाय को अपने पास रखकर और ज्यादा पैसे मांगेंगे। जितना मांगेंगे उतना देने को वो तैयार है। अभी इसे हम नहीं छोड़ेंगे। ये सुन मोटू, क्यों रे, तू एक बात पर नहीं रहता क्या? हम 50,000 बोल रहे हैं ना, तू लाख बोल रहा है। अगर हम 1 लाख बोलते थे, क्या तू फिर 2 लाख बोलता था क्या? हमें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 50,000 भेज बस, कहकर फोन काट देता है। छोटू, अबे पागल, ये क्या कर दिया? तुझे दिमाग है क्या? मोटू, हाँ है, तुझे ही नहीं है। वो अपने को बातों में लगाकर हम कहाँ है ट्रैक करना चाहता है शायद, ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए फोन काट दिया। ऐसा कहते वक्त टिंग करके फोन में आवाज आती है, पैसा आ जाता है। छोटू टाइसन को छोड़कर कहता है, यार इसे छोड़कर हम गलती कर रहे हैं शायद, ऐसा लग रहा है मुझे। उसे छोड़ना नहीं था यार। मोटू, अरे छोड़ना यार, क्या माता पच्ची कर रहा है? उसे कोई अद्भुत गाय समझ रहा है क्या? तुझे अभी भी उस पर शक है तो चल उसके पीछे चलकर देखते हैं। ऐसे ही वो चुपके चुपके टाइसन के पीछे जाते हैं। सुकेंदर घर पर उसकी राह देख रहा था। वो घर पर आने के बाद सुकेंदर उसे कम ऑन ऐसा कहता है। वो पीछे से गठरी छोड़ती है। वो गठरी नीचे गिरकर खुल जाती है। उसमें से पैसा, गहने सब बाहर गिरते हैं। ये देखकर छोटू का सर घूमकर वो नीचे गिर जाता है।